मेरी पैदाइश बम्बई में ही हुई है और मेरे पेरेंट्स की शादी के कई साल बाद मैं पैदा हुई। सो आई बिलीव कि मेरी माँ ने बहुत सारी मन्नतें मांगी थी एंड शी वाज रियली क्रेविंग फॉर अ चाइल्ड। तो मुझे वो हमेशा कहती हैं कि तुम बहुत स्पेशल हो, तुमने बहुत एक कोई स्पेशल पर्पस के लिए जन्म लिया है। स्पेशली जब भी मैं बड़े होते हुए स्कूल में आई वुड गेट अ लॉट ऑफ सेटबैक्स या कोई बात को लेकर डिसअपॉइंटेड जब मैं फील करती थी। अभी मिस वर्ल्ड जीतने के बाद भी, अभी भी, आज भी वो कहती हैं कि you've got something special that you're carved out for। तो आप बिल्कुल अपने आप पर मायूस मत होइए। एंड आई ग्रू अप इन द मिडल ईस्ट, जहाँ पर अलेन जैसा एक छोटा सा शहर है, सिटी है, विच इज़ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई में। अब तो खैर बहुत चेंज हो गए हैं, लेकिन जब मैं छोटी थी ये बिल्कुल एक रेगिस्तान जैसे था और वहाँ पर बिल्कुल ज़्यादा कुछ नहीं था। तो मैं और मेरे छोटे भाई ने मट्टी में खेलते खेलते अपने बचपन के पहले के कुछ साल वहाँ पर गुजारे हैं। फिर एक ऐसा मोड़ आया जब मेरी माता को लगा कि अ, हमारी संस्कृति, हमारे रूट्स और हमारे परिवार के पास में रहना, फैमिली के कल्चर में बड़ा होना, ये बहुत ज़रूरी है। तो फिर उन्होंने काफ़ी मेरे फादर के साथ डिस्कशन किया एंड आई थिंक फाइनली इट वाज हर डिसीजन, क्योंकि हम कई सालों तक फिर उनको कहते थे कि आपकी वजह से हम इंडिया आ गए। एंड शी पैक्ड बैग्स ओवरनाइट। और मैं कुछ 7 या 7.5 साल की थी 86 में, जब जून के महीने में हम मई या जून के महीने में हम इंडिया शिफ्ट हुए। दादा दादी के पास हम रहे पूरी जॉइंट फैमिली में, बड़े सारे कज़न्स, बड़ी लड़ाइयाँ, बड़ी मस्तियाँ और अलग ही एक एनवायरनमेंट होता है जो कि आजकल बहुत चेंज हो गया है। कल्चर ही वो चेंज हो गया, जिस तरह से लाड प्यार से हम पले बड़े। एंड बड़ी मुश्किल हमको लगी इन टू सेटलिंग इन टू इंडिया इवन एट दैट एज। तो आज जब मैं कई लोगों के बारे में सोचती हूँ कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड या एक अलग कल्चर के तौर तरीक़ों से बहुत यूज टू हो जाते हैं, फिर उनके लिए वापस अपने देश में आना और अपनी जड़ों से फिर से जुड़ना बहुत एक मुश्किल काम है। लेकिन आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स इज़ टू नो योर ओन कल्चर, योर ओन हिस्ट्री। आप अपने इतिहास को जानें, अपने लोगों को पहचानें, अपनी भाषा बोलें। तो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन। बट जब हम शिफ्ट हुए थे इट वाज अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टाइम, काफ़ी ट्रोमेटिक भी रहा, क्योंकि स्कूल के तौर पर वहाँ की एजुकेशन बहुत ही रिलैक्स थी। जब हम शिफ्ट हुए तो मेरे भाई और मुझे पहली बार समझ में आया कि होमवर्क क्या चीज़ होती है और टेस्ट्स होते थे। टीचर्स काफ़ी स्ट्रिक्ट थी हमारी, क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम से इतने यूज टू थे, तो हिंदी में बोलना, मराठी भी एक सब्जेक्ट था एडिशनल। तो बहुत डिफ़िकल्ट हुआ हम लोगों के लिए एडजस्ट करना। और हम उस फेज़ में हम काफ़ी अपनी मॉम से कहते थे कि आपने बहुत गलत डिसीजन लिया है, हमको वहीं छोड़ दिया होता, हम अपने डैड के साथ वहाँ रह गए होते। एंड शी वुड जस्ट साइलेंटली स्माइल एंड शी सेड, एक दिन ऐसा आएगा जब आप लोग मुझे इसके लिए थैंक यू बोलोगे। इट वाज एंड टुडे वी डू, टुडे आई डू रियलाइज दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस। फिर मेरी स्कूलिंग हुई इन अ वेरी स्मॉल सबर्ब बम्बई का है मुलुंड, जहाँ पर मेरे दादा दादी और सारी फैमिली, जॉइंट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली रहती थी। And I grew up there for the until I then decided to move for my career point of view। तो स्कूलिंग वहाँ पर हुई मेरी, कॉलेज एजुकेशन वहाँ पर हुई। शुरू में मैं पहले आर्किटेक्ट बनना चाहती थी, फिर मुझे उस कॉलेज में एंट्रेंस नहीं मिला जहाँ पर कि मैंने अप्लाई किया था। तो मैंने कहा 1 साल और रुक जाते हैं एंड आई कंटिन्यूड माई एजुकेशन इन साइंस, क्योंकि हमारी फैमिली में एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी। माय ग्रैंडफादर, जो मेरे दादाजी थे, उन्होंने पाकिस्तान से माइग्रेट किया था ड्यूरिंग द पार्टीशन। तो मेरे फादर कुछ 2-2.5 साल के रहे होंगे और पहले दिल्ली में रहे थोड़े समय एंड उसके बाद बम्बई शिफ्ट हो गए। सो my grandparents and my father, including a lot of my uncles, had seen a very very difficult time, जहाँ पर फैमिली में जब स्टोरीज शेयर होती हैं तो मेरी दादी को अपने गहने या अपनी चीज़ें गिरवी रखकर, और बच्चों के 5 बेटे थे तो उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी यूनिफॉर्म के लिए पे करना, कई बार वो उनके पास खाने के लिए नहीं होता था। तो सो देयर वाज अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस कि आप पढ़ लिख जाएं, आप अपने पैरों पर खड़े हों, आप अपने आप को कॉन्फिडेंस से तैयार करें, and then you can achieve anything in the world। So it was always a given that even the girls had to study। ऐसा कभी नहीं था कि लड़कियों और लड़कों में ये फ़र्क हो।
जो कि बहुत एक अच्छी बात थी। और मेरी दादी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, शी वॉज अ एक्सट्रीमली डोमिनेटिंग पर्सन एंड शी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग टू बी एबल टू होल्ड द होल फैमिली टुगेदर। 5 बेटों को बड़ा करना, उनको पढ़ाना लिखाना, सारा कुछ अकेले करना। एंड आई थिंक आई ऑल्सो गेट वेरी इंस्पायर्ड बाय हर। खासकर जब मैं छोटी थी तो मैं आई यूज टू रियली लुक अप टू हर कि किस तरह से शी वुड स्पीक वेरी स्वीटली। अगर कोई उनके साथ बुरा भी कर रहा होता था तो वो हमेशा मीठे बात करके ही सामने वाले को अपनी जगह दिखाती थी। शी वुड नेवर लूज हर ग्रेस इन द प्रोसेस। एंड शी वुड मेरे साथ बहुत ज़्यादा लाड था कि युक्ता बहुत इनोसेंट है और ये किस तरह से अपनी जगह बनाएगी। एंड आई थिंक आई वॉज ऑल्सो द फर्स्ट वन हु ब्रोक द मोल्ड। हमारे बाकी जो मेरी कज़न सिस्टर्स हैं जितनी भी हैं, उनकी हमेशा जल्दी जल्दी शादी करने के सब चक्कर में रहते थे। एंड मेरे लिए मेरे फादर ने कहा था कि युक्ता को मैं और पढ़ाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि कोई वो अपनी अपनी अपना एक नाम बनाए ज़िंदगी में, दुनिया में अपनी जगह एक हासिल करे। तो शी वुड ऑलवेज क्वेश्चन वाई माई फादर हैड दिस थिंकिंग एंड ही वुड से कि लड़के और लड़की में बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है। मेरी नज़र में लड़की भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है और लड़की शायद बेटे से कहीं बढ़कर है, क्योंकि लड़कियां जितना प्यार देती हैं, जितना एक्सप्रेस करती हैं, शायद लड़के उतना नहीं कर पाते हैं। एंड जब मैं बड़ी होती थी तो हमेशा मेरे डैड मुझसे कहते थे कि तुम लड़की हो, इस वजह से तुम्हें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। चाहे तुम्हें दुनिया में काम करना हो या एक घर भी बसाना है, यू ऑलवेज़ हैव टू be emotionally and financially independent. You've never to open your hands out in front of a man either asking for money or for his affections. You should be able to earn that respect. So that stayed with me as a teenager. मैं जब 13-14 साल की थी और आप एक टीनेजहुड में जब आप एंटर करते हैं तो एक कंफ्यूज सा माइंडसेट भी होता है। एंड यू आर स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर ओन आइडेंटिटी कि मैं ज़िंदगी में क्या करना चाहती हूँ। So those are the times that I remember that my parents have always been there and guided me, and we grew up in a very disciplined environment. Of course हम बाहर भी जाते थे घूमने, but हमेशा यही एक दायरा होता था कि आप इतने समय के लिए ही टीवी देख सकते हैं, या आपको इतने मार्क्स अगर आप लेकर आए हैं किसी सब्जेक्ट में तो आप इससे कहीं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. इट्स जस्ट इन योर थिंकिंग, इट्स जस्ट हाउ यू बिलीव अबाउट योर सेल्फ. So I think upbringing has been very modest. Upbringing has been a very simple middle class, जहाँ पर हमने बसेस में, रिक्शाज में, ट्रेन्स में ट्रैवल किया है और 1 रुपए की कीमत 100 पैसा ही होती थी. 1 रुपया सिर्फ 1 रुपए का कॉइन नहीं होता था. एंड वी लर्न टू सेव मनी. वी लर्न कि किस तरह से जो दूसरे बच्चे हैं जिनको काफ़ी सारे प्रिविलेजेस नहीं मिलते हैं, हम उनको उनकी तरफ देख के हम हमारे पास जो है उसके लिए हम ग्रैटिट्यूड रखें and strive to always do better than we think we have done. I was always somebody who enjoyed meeting people, और मेरे क्लास में भी, स्कूल में भी बहुत पॉपुलैरिटी रहती थी. Heading the class as a class president or the monitor or the blue house captain. और मैं शायद कुछ 11 या 12 साल की उम्र से ही मैंने बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना शुरू किया. सो वन ऑफ देम वाज इन एलोक्यूशंस एंड डिबेट्स, जहाँ पर कि आप जो एक सब्जेक्ट को लेकर बोल रहे हैं, यू ईदर हैव टू से अगेंस्ट दैट सब्जेक्ट और फॉर दैट सब्जेक्ट. तो आई थिंक दोज वो माई फॉर्मेटिव ईयर्स जहाँ पर मेरी पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटीज़ बहुत अच्छी तरह से डेवलप हुई. और मैं पूरा क्रेडिट अपनी मदर को दूंगी, जिन्होंने किचन में खड़े होते कड़छियाँ घुमाते मेरी स्पीचेस सुनी और मुझे करेक्ट किया है बिना मेरी तरफ देखे. और नॉट ओनली मेरी स्पीचेस लिखी हैं, बट शी ऑल्सो वुड से कि यहाँ पर पॉज दो और यहाँ पर स्ट्रेस करो, यहाँ पर आपको इस तरह से इसके ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, आप ये कहना चाह रहे हैं, सो दिस शुड बी योर बॉडी लैंग्वेज, दिस इज़ द वे यू मेंटेन आई कॉन्टैक्ट. तो स्टेज फ्राइट मैंने कभी जाना ही नहीं, बिकॉज बचपन से ही वो एक फेज़ में मैं थी. एंड व्हेन आई एंटर्ड कॉलेज देयर वाज अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ पीपल जो कहते थे कि आप मॉडलिंग के लिए क्यों नहीं अप्लाई करती हैं, आप यू आर टॉल एंड यू स्पीक वेल एंड यू हैव सच अ नाइस पर्सनैलिटी. सो ऑफ कोर्स एट दैट एज आपके दोस्तों ने कुछ कहा नहीं और आप तो बिल्कुल 7वें आसमान पर पहुंच जाते हैं. एंड आई वुड गो होम और मैं मॉम डैड से कहती थी कि हाँ मुझे भी मॉडलिंग करनी है. एंड आई थिंक दिस वाज आल्सो द ईयर इन 94 जब सुष्मिता और ऐश्वर्या भी इंटरनेशनल खिताब जीते थे. तो इंडिया में एक बहुत बड़ा एक यूफोरिया था.
बहुत एक एक्साइटमेंट थी कि इंडियन लड़कियां भी कुछ इंटरनेशनल स्टेज पर जाकर जीत सकती हैं और कर दिखाया है उन्होंने. सो आई थिंक दैट ऑल्सो इंस्पायर्ड मी अमंगस्ट सो मेनी अदर गर्ल्स. बट क्योंकि अपब्रिंगिंग हमारी ऐसी थी कि गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू इवन wear skirts which I would wear in my family. और बहुत कंजर्वेटिव थिंकिंग की थी, बहुत टिपिकल पंजाबी मेंटालिटी थी कि लड़कियों को दुपट्टा पहन के रखना चाहिए और ढके हुए रहना चाहिए. तो मैं शायद पहली लड़की थी जिसने जीन्स और शर्ट पहनने शुरू किए. एंड उस पर काफ़ी मेरे अंकल्स के साथ मेरे फादर की बहस हुई. एंड ही सेड कि ढकी हुई है, कहीं से उसका कोई स्किन शो तो नहीं हो रहा है. सो आई डोंट थिंक दैट इट इज़ अ प्रॉब्लम अगर जीन्स और एक शर्ट पहनी है उसने तो. एंड आई थिंक दैट ऑल्सो गिव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन माई बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि मैं ग्रो करते हुए आई वॉज वेरी कॉम्प्लेक्स. आई वॉज ऑलवेज अ वेरी टॉल गर्ल इन माई क्लास. तो हमेशा या तो मुझे कॉर्नर की सीट्स मिलती थी, या एनुअल डे का कोई फंक्शन हो रहा है स्कूल में तो इवेंट में आई विल बी मेड टू स्टैंड इन द लास्ट रो. तो एक थोड़ा सा आप अपनी पर्सनैलिटी से जब तक आप खुद कॉन्फिडेंट ना हो, यू आर नॉट एबल टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन अ सर्टन मैनर. तो ये सारी चीज़ों के होते हुए कॉलेज लाइफ आगे बढ़ते हुए आई थिंक फाइनली इन द ईयर 98 इज़ व्हेन आई सेड टू माय फादर कि मैंने ना डिसीजन ले लिया है, मैं आपसे पूछ नहीं रही हूँ, आई एम अप्लाइंग फॉर द मिस इंडिया. एंड दे जस्ट लुक्ड एट मी बिकॉज माई मॉम एंड डैड हैड सीन वन क्वालिटी इन मी बचपन से, कि अगर मैं कुछ ठान लेती कि मुझे ये करना है, चाहे वो कार्पेट पे हम हाउस ऑफ कार्ड्स ही क्यों ना बना रहे हों, या एक चेस बोर्ड सेट कर रही हूँ, या छोटी सी थी तो बटन स्टिच कर रही हूँ, नहीं सीखा है लेकिन खुद ही कुछ कोशिश कर रही हूँ, या शू लेसेस हैं 3-4 साल की उम्र में कोशिश कर रहे हैं कि शू लेसेस बांधे जाएँ. सो आई वुडंट गिव अप, आई वुड आई टिल आई डिडंट गेट इट राइट, जब तक कि मैं वो हासिल ना कर लेती. सो माई मॉम सेड इसकी कॉन्सेंट्रेशन, इसकी मेमोरी और इसका फोकस इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर ये ठान ले तो शी कैन डू इट. सो शी देन सेड टू मी कि अगर तुमने सोच लिया है कि तुमको जाना है इस कंपटीशन में, तो फिर हमारी ब्लेसिंग ज़रूर हैं, बट ओनली ऑन वन कंडीशन. तुम कभी नहीं कहोगी कि तुम सिर्फ पार्टिसिपेट करने के लिए जा रही हो या तुम ट्राई कर रही हो. यू हैव टू विन. आप किसी चीज़ पे अगर अपना इतना फोकस कर लें, तो आप अगर ठान लें कि आपने मुझको जीतना है, तो आप ज़रूर वो रेस जीत सकते हैं. एंड इट वॉज ऑलवेज द केस. जब अगर मैथ्स में या मराठी में या किसी सब्जेक्ट में मुझे कम नंबर आते हैं और वो मैं बड़ी मायूस से घर आती हैं, शी वुड से अगर आपको लग रहा है कि आपने 20 लिए हैं आउट ऑफ 25, तो आप सोचिए कि आप 25 ले सकते हैं, यू विल बी एबल टू डू इट. एंड आई वुड लुक एट माई मॉम एंड से, बट कैसे, मेरा सब्जेक्ट इतना वीक है, मैं कैसे सोच लूँ कि मुझे 25 में से 25 मिल जाएंगे. एंड आई डिड अप्लाई दैट एंड इट रियली डिड वर्क. इट टॉट मी टू बिलीव इन माई सेल्फ कि आपके आसपास चाहे 4 लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हों या आपके अंदर विश्वास ना हो, लेकिन आपका आपके अंदर कितना विश्वास है, ये देखकर दुनिया जो है वो आपकी ओर अपना रुख दिखाती है. सो कीपिंग दैट इन माइंड आई डिड अप्लाई. एंड माई फादर्स कंडीशन वॉज यू कांट लीव योर ग्रेजुएशन, यूर इन योर फाइनल ईयर ऑफ BSc एंड यू हैव टू फिनिश योर स्टडीज़. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मॉडलिंग में और ग्लैमर के वर्ल्ड में आप इतना खो गए कि आपने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी है, क्योंकि दैट विल बी वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर मी. सो आई सेड नहीं, बिल्कुल आई विल फिनिश ऑफ माई ईयर. एंड आई अप्लाइड. तो मैंने किसी से नहीं शेयर किया, ना मेरे दोस्तों से, ना फैमिली में, किसी को नहीं बताया. एंड आई गॉट सिलेक्टेड. आई वेंट फॉर द सिलेक्शन. आई रिमेंबर देयर वाज अ लॉट ऑफ यंग गर्ल्स हु वर वेरी पॉलिश्ड, और जिनको कैट वॉक, रैम्प वॉक आता था, और जिन्होंने काफ़ी मॉडलिंग की हुई थी, कैमरा फेस करना आता था, अपनी बॉडी से बहुत कंफर्टेबल थे. एंड हियर आई वाज दिस वेरी सिंपल गर्ल फ्रॉम मुलुंड, और बिल्कुल कुछ नहीं आता था, सिर्फ एक शॉर्ट ड्रेस और स्विमिंग कॉस्ट्यूम में हमें जाना था. एंड आई अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ द सिलेक्शन पैनल. और खैर उस दिन तो उन्होंने नहीं हमें डिक्लेयर किया कि हम सिलेक्टेड हैं या नहीं हैं, बट 2 days later we did get a call कि आप confirmed हैं. and of course I was thrilled and overjoyed. तो फिर उसके बाद जो ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू हुआ, चाहे वो फिज़िकल फिटनेस है या आपकी पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटीज़ को अब किस तरह से प्रेजेंट करना है, क्योंकि अगर आप एक मिस इंडिया या एक इंटरनेशनल टाइटल के हिसाब से अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं, तो यू हैव टू बी एबल टू बी वेल वर्स्ड इन सब्जेक्ट्स. आप हर तरह के करंट अफेयर्स को जानना या सोशल मैटर्स को, सोशल इश्यूज़ के बारे में आपका ओपिनियन होना बहुत ज़रूरी है.
तो कमिंग आउट ऑफ कॉलेज यू रेयरली डू थिंक ऑन ऑल दीज एस्पेक्ट्स, बट धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रेनिंग बढ़ती गई और धीरे धीरे दूसरी लड़कियों के साथ जब आप देखते हैं कि आप कहाँ पर हैं और कोई और लड़की की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, यू नो यू कीप रीअश्योरिंग योर सेल्फ कि आई एम श्योर आई कैन डू वेल, एंड यू वर्क वेरी वेरी हार्ड. बहुत सारे डार्क मोमेंट्स भी थे, क्योंकि बहुत जैसे जैसे करीब आने लगते हैं, जैसे जैसे कंपटीशन का दिन पास में आता है, प्रेशर बिल्डअप हो रहा होता है, और कहीं कहीं पर थोड़े डाउट्स भी होते हैं, कहीं पर कुछ कॉन्फिडेंट भी होता है, कंपटीशन बहुत बढ़ने लगता है आपस में लड़कियों का. सो यू नो इट गॉट वेरी कट थ्रोट, एंड आई रिमेंबर टेकिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ एवरीवन इन माय फैमिली बिफोर लीविंग. और चेन्नई में हमारे सब कॉन्टेस्ट थे, और फिर पूना में जाके हमारा कॉन्टेस्ट था. जनवरी का महीना था, तो बहुत ठंड भी थी, एंड वी वर ऑन दी स्ट्रिक्ट डाइट्स. तो बड़ी बड़ी मेहनत हमने करी प्रैक्टिसिंग. हेमंत त्रिवेदी थे, नौनिका चैटर्जी थे, इन्होंने हमें रैंप करना, रैंप पे किस तरह से आपकी बॉडी लैंग्वेज, अगर कुछ हादसा हो जाता है, अगर आप गिर जाते हैं, आपके कॉस्ट्यूम आपका अटक जाता है आपकी हील में, किस तरह से आपको उस मोमेंट को संभालना है, किस तरह से आपको अपने जजेस के सामने प्रेजेंट करना है, एंड सो मेनी अदर थिंग्स. हेयर एंड मेकअप के यू नो टाइम्स ऑफ इंडिया फेमिना ने बहुत ही एक्सीलेंट एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स को रखा है, एंड दे ग्रूम द गर्ल्स सो वेरी वेल कि आप कहीं से भी आते हो, अगर आप सिर्फ वो 15-20 दिन की ट्रेनिंग में अपना पूरा दिल लगा दें, यू नो यू कैन रियली ट्रांसफॉर्म इनटू समथिंग. आपका पूरा पोटेंशियल, आपकी पूरी एक कैपेबिलिटी जो है वो उभर कर आ जाती है. सो ऑफ कोर्स यू नो द प्लेटफॉर्म इज़ देयर, बट आप अपना अपना सेल्फ एफर्ट कितना डालते हैं. लाइक आई रिमेंबर आई वुड गो होम, और एक मिरर के सामने मैं कैटवॉक अपना प्रैक्टिस कर रही होती थी घर पे भी, कि जो जो बातों के लिए आज मुझे क्रिटिसाइज़ किया गया है, या जो मेरी वीकनेसेस पॉइंट की गई हैं, तो उन पर मैं अपने आप को और इम्प्रूव करूँ. एंड देन व्हेन ऑन द 16th of January आई वन द मिस इंडिया टाइटल. तो मिस इंडिया वर्ल्ड मैंने सेकेंड पोजीशन पे जीता था, एंड गुल पनाग यू नो वाज द फर्स्ट विनर. तो बहुत अच्छी हमारी दोस्ती भी रही, हम रूममेट थे. फॉर्चुनेटली हमने एक दूसरे को बहुत करीबी तौर से जाना और बहुत इनकरेज भी किया. हालांकि कंपटीशन था, बट बहुत एक हेल्दी फ्रेंडशिप हो गई थी. एंड वी बोथ सेड यू नो चलो आज जीत कर आते हैं क्राउन, एट द बिगिनिंग इन द मॉर्निंग ऑफ द कॉम्पिटिशन. एंड रात को हम दोनों आए, जब वी बोथ हैड क्राउन्स, वी बोथ ब्रॉट बैक क्राउन्स टू आवर रूम, एंड इट वाज अ ग्रेट मोमेंट. आई हैड नॉट अटेंडेड कॉलेज जितने समय के लिए, जब तक मेरी ट्रेनिंग चल रही थी. तो मैं सस्पेंड हो चुकी थी, सस्पेंशन लेटर एक घर पहुंच चुका था. एंड इट वाज वेरी फनी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी आए हुए थे पूना, एंड ऑफ कोर्स दे वर रिलेटेड, दे वर प्राउड, दे वर सो एक्साइटेड कि फर्स्ट टाइम फैमिली में या मुलुंड में, या हम सोचें कि इस तरह से एक एक सिंपल सी गर्ल ने अपने आप को जो है ग्रूम कर कर, मेहनत करके, एंड एक टाइटल जीता है. बट एट द सेम टाइम दे सेड अब कॉलेज एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है. ये तो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी. सो देन यू नो दे वेंट एंड मेट द प्रिंसिपल, एंड ऑफ कोर्स बाय देन इट वाज ऑल ओवर इन द पेपर्स, एंड दे hadn't realized that this is what I was missing out on college for. तो फिर उन्होंने बहुत इज़्ज़त से एक बहुत ही ब्यूटीफुल फेलिसिटेशन सेरेमनी रखी थी इन द कॉलेज, एंड दे सेड यू नो जितने भी क्लासेस लेक्चर्स युक्ता ने मिस किए हैं, हम उसको कवर अप करवा देंगे. शी कैन हैव special sessions with the tutors, with the professors, or we'll do everything that we can to support that she should graduate from our college. तो वो एक 4-5 महीने का भी बहुत इंटरेस्टिंग फेज था, जब मैं साइंस की स्टूडेंट थी. तो लेबॉरेटरी में हम डिसेक्शंस कर रहे होते थे, और जूनियर्स जितनी लड़कियां होती थी वो लेबॉरेटरी के बाहर खड़ी रहती थी, वेटिंग फॉर ऑटोग्राफ्स एंड फोटोग्राफ्स. एंड यू नो दैट वाज वेरी, इट वाज अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस डीलिंग विद कि आप अभी भी कॉलेज में हैं और अभी भी आप पढ़ रहे हैं, and you still have to you know sort of live up to the expectation of these young girls who are idolizing you. So it was a wonderful journey. उसके बाद फिर जब मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स दिए इन द मंथ ऑफ मे 99, जून से फिर मैंने अपनी तैयारी शुरू करी फॉर द मिस वर्ल्ड, विच वाज गोइंग टू बी ऑन अ बिगर, मच मोर ग्रैंडर इंटरनेशनल स्केल. और आप अकेले अपने एफर्ट्स थे, क्योंकि आप कोई 4 लड़कियां नहीं थी जिनके साथ आप हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कंपटीशन में हैं. यू नो यू जस्ट हैव टू कम्पीट विद योर सेल्फ, बिकॉज वहाँ पर किन के सामने आपकी टक्कर होगी, यू विल ओनली कम टू नो दैट जब आप वहाँ पहुँचेंगे. So from June until October, November was the most intense training period.
उसके बीच में मैंने कुछ थोड़ी बहुत मॉडलिंग भी करी, इन असाइनमेंट्स किए हैं, कैटलॉग्स थे या a lot of fashion shows, and that was also a great experience working with a lot of my seniors और कई सारे नए लोगों के साथ काम करना, photographers, makeup artists के साथ में, and I think that really helps you smarten up to the ways of the world, क्योंकि अब आप पहली बार ज़िंदगी में जो आप कमा रहे हैं और आप अपनी आइडेंटिटी में आ चुके हैं, you already have a title, but you're also learning how to deal with the glamour world, and with having nobody to really sort of really guide me or to be a godfather या mentor जिसे कहते हैं. I would always look to my uncle, जिनके नाम जो है अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में है. ही इज़ एक्चुअली by qualification a gynecologist, but he is someone who is so well read and who's so self-made a person कि उनके अपने लाइफ में उन्होंने इतना अच्छा सक्सेस हासिल किया है और उन्होंने हर रोज़ मुझे बैठकर जो है ट्रेनिंग देना, अलग अलग ऑथर्स के इंस्पिरेशनल कोट्स से ट्रेनिंग ये देते थे कि आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसका आंसर प्रिपेयर करके आइए, या अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप अपने आप को कैसे डील करेंगे. यू कांट लूज़ योर टेम्पर. अगर आपको किसी की कोई बात पसंद नहीं आ रही है या if someone's trying to rub you the wrong way, you have to find a way of learning to deal with it very gracefully and keeping your calm and keeping your cool. And the main thing is that you already have to be a Miss World. You can't think कि मैं जाऊंगी और मैं जीतूंगी. You already have to be that for the judges to be able to see कि you're the right person to be selected. And so Dr. Rakesh Sinha and my mother have been the two strongest mentors for both my pageants, and I'm always ever so grateful to both of them. Also what was very very important was जितने panel of experts Miss India के दौरान थे, अब उनका अप्रोच और अब उनका सिखाने का जो तरीका था, जो बातें अब वो शेयर कर रहे थे वो काफ़ी अलग थी. जैसे एक बहुत ही छोटी सी और बहुत ही सिंपल सी बात थी, लेकिन it made such a long run में it made such a difference to my life कि आज तक भी मैं उसको follow कर रही होती हूँ. And that is something as simple as हेमंत त्रिवेदी जिन्होंने मेरा मिस वर्ल्ड का गाउन डिज़ाइन किया था. जब उन्होंने देखा, जब मैं फाइनल फिटिंग के लिए गई और उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा ये तो आप ऑलरेडी मुझे तो विनर दिख रहे हैं. और इसी तरह से जब ऐश्वर्या गई थी तो उनको भी मैंने यही कहा था. तो ये एक बहुत एक लकी ग्लव्स हैं, वाइट उन्होंने सैटिन के ग्लव्स बनवाए हुए थे. एंड ही सेड हालांकि आपके गाउन के साथ ये मैच नहीं हो रहे हैं, बट जस्ट फॉर लक वेयर देम फॉर 15 मिनट्स बिफोर यू गो ऑन स्टेज, या आपकी जब प्री जजिंग हो रही हो, जब आप जजेस के साथ आपकी इंटरव्यू राउंड है. तो उन्होंने और एक बहुत प्यारी सी बात मुझे सिखाई थी कि आप जहाँ पर भी ठहर रहे हैं, जो भी आपके शैपरोन्स हैं या जो भी सिक्योरिटी के लोग हैं, होटल में आप ठहरेंगे, वहाँ का डोरमैन है या रिसेप्शन पे जो लोग बैठे हैं, उनसे आप हमेशा बहुत सिंसियर एक फीलिंग से शेयर करेंगे. योर ओन रैपो विद देम आप एक बिल्ड करेंगे, चाहे वो एक गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग ही बोलना है या उनसे पूछना है कि उनका दिन कैसा रहा. इट मेक्स अ वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस कि 93 कंटेस्टेंट्स में से मिस इंडिया आई है और वो किस तरह से बिहेव कर रही है. शी इज़ नॉट थिंकिंग दैट आई एम हियर टू जस्ट विन द टाइटल ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल इन द वर्ल्ड, बट समबडी हु इज़ एक्चुअली अ वेरी ब्यूटिफुल पर्सन फ्रॉम विद इन. तो आप अगर सबसे अच्छे इंसान है, लेकिन अगर आप वो आपके लोगों के साथ इंटरेक्शंस में अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, he said then that is something that is not going to take you very far in life. So what will really make you go an extra mile is extending your warmth and extending your humanity to everyone that you meet, and to be able to touch them in a certain way. So I think that also helped me, क्योंकि मैंने जितनी लड़कियों से मिली मिस वर्ल्ड के कॉन्टेस्ट के टाइम, सभी से दोस्ती हुई. और मेरे लिए सबसे बड़ी विक्ट्री यही थी कि जितनी भी लड़कियां सबसे मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट कंपटीशन में थी, चाहे मिस वेनेजुएला हैं या मिस अमेरिका हैं, मिस लेबनान थी, बहुत सुंदर थी, मिस ब्राज़ील थी, मिस कोलंबिया वाज ऑलवेज टाउटेड. इंडियंस के साथ कोलंबियंस जो होती हैं, वेनेजुएलन्स होती हैं, इनका हमेशा एक अलग से एक स्थान होता है इंटरनेशनल ब्यूटी पैजेंट्स में, कि यहाँ से जो लड़कियाँ आती हैं वो बहुत अच्छी तैयारी से आती हैं और वो हमेशा जीतने के लिए
आती हैं और हमेशा जीतती भी हैं, काफ़ी फ्रीक्वेंसी से जीतती आ रही है। लास्ट फ्यू इयर्स ऑफ कोर्स हमने देखा है कि चाइना और अफ्रीकन कंट्रीज़ की लड़कियां भी जीत रही हैं। सो फॉर मी द बिगेस्ट विक्ट्री वाज जब मेरी सहेलियों ने मेरे से कहा कि हम चाहते हैं कि आप ये क्राउन जीतें, एंड जीतने के बाद भी उन्होंने कहा कि मिस इंडिया मिस वर्ल्ड बनी है, इससे बड़ी खुशी हमारे लिए और कोई नहीं है। सो आई थिंक दैट फॉर मी वाज द बिगेस्ट विक्ट्री जब मैं गई इनटू द डाइनिंग हॉल आफ्टर बीइंग क्राउन्ड, और कम से कम 1000 लोगों से एक स्टैंडिंग ओवेशन मिला मुझे। आई थिंक दैट वाज मोर देन द क्राउन इटसेल्फ, दैट वाज द ट्रू विक्ट्री कि इट वाज नॉट जस्ट द जजेस बट इट वाज फेल्ट बाय एवरीवन। और मेरी दादी भी आई थी लंदन। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल डेज ऑफ माय लाइफ, एंड शी कुडंट वॉक बिकॉज शी वॉज वेरी ओल्ड, तो उनको नीज़ में आर्थराइटिस का पेन रहता था, और जो सीट्स मिली थी वो काफ़ी दूर की मिली थी, दे वर नॉट नियर द स्टेज। सो शी वॉज सिटिंग विद माई पेरेंट्स, और जैसे जैसे डिक्लेयर होने वाले थे रिजल्ट, जैसे जैसे हम टॉप 10 और फिर टॉप 5 में सिलेक्ट हो रहे थे, उन्होंने तो अपनी आंखें ही बंद कर ली, एंड शी कुडंट टेक इट, शी सेड मुझे बता देना क्या होता है, शी गॉट टू नर्वस। एंड जब अनाउंस हुए रिजल्ट्स, एंड माई पेरेंट्स सेड कि युक्ता जीत गई है, विद इन अ फ्लैश शी वॉकड ऑन हर ओन टू द स्टेज, एंड व्हेन आई वाज बीइंग ग्रीटेड बाय ऑल द गर्ल्स, एक बहुत सॉफ्ट सा मेरे पीठ पर मुझे हाथ फील हुआ, एंड आई टर्न्ड अराउंड एंड आई सॉ माई ग्रैंडमदर देयर। So these are the most memorable moments of anybody's life, and we still have a picture of her sitting on that throne. जब मैंने अपना first walk लिया, and it was, she said that मेरे जितने भी लड़के थे उनसे कहीं बढ़कर मेरी बेटी ने मेरा नाम कमाया। So I think ये चीज़ें जो हैं हम अपनी अगली जनरेशन को देते हैं, हम कितने स्ट्रेंथ से अपनी लड़कियों को लड़कों के बराबर, और लड़कों को भी लड़कियों की इज़्ज़त करना सिखाते हैं कि भाई जो हैं वो सिर्फ बहनों का मजाक ना करें, या स्कूल में भी अगर कोई लड़का आपको टीज़ कर रहा है तो आप किस तरह से looking at your mother, looking at your grandmothers, you take inspiration not only from them but also from the other strength of the other women who've achieved, जैसे सुष्मिता थी या ऐश्वर्या हैं, they've made such a big name for India till today. They're looked up to as the girls who won the first international titles for India in the last 2 decades. So for me, I think those were the most prized moments, and I'm waiting for my son to grow up to be able to share them with him. After winning the Miss World, मैं कम से कम 10 साल अपने करियर में और अपने लाइफ में इतनी बिजी रही कि कभी मौका ही नहीं मिला सोचने का कि शादी कब करनी है। दैट वाज नॉट द प्रायोरिटी। प्रायोरिटी ये थी कि एक लड़की है जो इंटरनेशनल टाइटल जीती है और जो चाहती है कि और लड़कियों को भी इंस्पायर किया जाए। आप जो आपका सपना है, जो आपके टैलेंट है, जो आपका स्किल है, जो भगवान की दी हुई एक देन है, उसको लेकर के आप आगे बढ़ें, टू बी एबल टू मेक अ लिटिल वेरी स्मॉल डिफरेंस इन द लाइव्स ऑफ पीपल अराउंड यू। तो काफ़ी मैंने सोशल वर्क भी किया, काफ़ी कमर्शियल वर्क भी किया, फिल्म्स भी कुछ करी, एंडोर्समेंट्स बहुत सारे किए, एंड आई थिंक सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मुझे हुई when I would do extend my name or extend my time for causes जहाँ पर कि गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए या एड्स के लिए या कैंसर अवेयरनेस के लिए, थैलेसीमिया के लिए, इस तरह के जब कॉजेज़ के लिए मैं अपना समय देती या कुछ थोड़ा सा एफर्ट लगाती, तो दोज वर द टाइम्स दैट आई वुड फील कि मेरे अलावा और कितने सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो अगर अपने ज़िंदगी का सिर्फ थोड़ा सा समय दें, not just a financial support but a moral support is what is really needed, जहाँ पर कि हम एक इंसानियत के तौर पर हम दूसरे लोगों की पोजीशन को जो है एनहांस करें या उनको उठाने की कोशिश करें। एंड आई थिंक इसमें कोई ईगो रखने का या मैंने ऐसे किया ये सोचने की तो बिल्कुल इसमें रूम बनता ही नहीं है। उसका प्राइमरीली कॉज ये क्योंकि आई मीन फॉर मी इट वाज वेरी डिफरेंट। मैंने एक बहुत ही स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग देखी है। 13 साल की उम्र से मेरे गुरु के आश्रम में जाकर रहना, वहाँ पर मेडिटेट करना, कॉन्टम्पलेशन करना, गुरु चौक में झाड़ू लगा रहे हैं, सेवा देना। सो फॉर मी इट वाज वेरी क्लियर कि अगर मैं एक टाइटल जीती हूँ तो मुझे बहुत ध्यान रखना है कि ईगो चेक में रहे। कभी मैं ना सोचूं कि ये मैंने किया है, ये एक हमेशा हमारे गुरु के बड़ों के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते हैं। और भी इतनी सुंदर लड़कियां थी, बट फॉर देम टू फील कि मैं जीतूं और मेरा जीतना
there's nothing but short of a divine blessing. So I think जब मैंने शादी की और मैं प्रेग्नेंट हुई, तो फॉर मी दैट वाज द नेक्स्ट फेज ऑफ अ वेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ. जब आप अपने अपने थिंकिंग को छोड़कर एक ग्लैमर वर्ल्ड से हटकर, जब हमेशा हम अपने बारे में सोचे जा रहे हैं, और एक एक माहौल भी ऐसा होता है, हमेशा आपसे कहा जाता है यू हैव टू लुक गुड, यू हैव टू ड्रेस वेल, यू हैव टू डू, तो आपकी हमेशा जो सोच विचार हैं, दे आर ऑलवेज ऑन अ वेरी more or less centered on a very spiritual, on a very superficial level, कि मेरी फिल्म आए, मेरी फिल्म हिट हो, या मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए, या मेरे बारे में अच्छा अच्छा लिखा जाना चाहिए. अब ये सब बहुत सरफेस की चीज़ें हैं. एंड एट सम पॉइंट एवरी ह्यूमन बीइंग एंड एवरी एक्टर और एवरी स्टार, आई फील, हैज़ टू बी एबल टू मूव बियॉन्ड दैट एंड गो टू द डीपर लेयर्स ऑफ फाइंडिंग योर सेल्फ. आपके टैलेंट के लिए, आपकी पर्सनालिटी के लिए आपको सराहा जा रहा है, ऑफ कोर्स एवरीवन वुड फील गुड. और जाहिर सी बात है कि इट मेक्स यू फील वेरी हैप्पी एंड इलेटेड. बट नहीं मिले, उसकी वजह से हमें दुखी भी नहीं होना है. एंड वन हैज़ टू लर्न टू बैलेंस द टू, कि अगर ये है तो भी ठीक है और नहीं है तो भी ठीक है, बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स पार्ट ऑफ अ वेरी लॉन्ग जर्नी. एंड आई थिंक द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट कम्स जब आप एक नन्हे से जान को जन्म देते हैं. एंड इवन ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी यू आर ऑलवेज थिंकिंग कि मैंने क्या ठीक से खाना खाया है, या क्या मैं ठीक से अपने सोच विचार रख रही हूँ, क्योंकि एवरीथिंग इज़ नाउ गेटिंग ट्रांसफर टू योर चाइल्ड. एंड दैट इज़ व्हेन यू ट्रूली ग्रो सेल्फलेस. आई थिंक being a mother, as they say, a child gives birth to being a mother. He or she really turns you into another human being altogether. आप जो चीज़ें एक तरह से पहले डील करते थे, अब आपका वो देखने का नज़रिया ही बदल जाता है. एंड आई थिंक अ चाइल्ड नॉट ओनली टीचेस यू द क्वालिटीज़ ऑफ unconditional love and patience and tolerance, but the biggest gift that I will always thank my son for is teaching me how to be in the present moment. क्योंकि बच्चा जो है वो इतना मासूम है, उसके थॉट्स इतने प्योर हैं कि वो नहीं सोच रहा है कि पहले आपने उसको अगर डांट लगा दी है, या पहले 5 मिनट पहले क्या हुआ था, या 10 दिन पहले क्या हुआ था, आगे क्या होगा. एंड एज ह्यूमन बींग्स हम हमेशा कॉट अप होते हैं कि हमारा पिछला क्या है, या किसी ने कुछ कह दिया, हम उनके थॉट्स में रहते हैं. या बीइंग अ सेलिब्रिटी हम अपने करियर के ऊपर होते हैं कि मेरा ऐसे हो जाए, मेरा वैसे हो जाए. बट आई थिंक अ चाइल्ड रियली टीचेस यू हाउ टू जस्ट बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, वेदर इट्स अप्रिशिएटिंग कि एक गार्डन में जा रहे हैं तो किस तरह से एक बटरफ्लाई फ्लावर्स के ऊपर से जा रही है, या कोई चीज़ बहुत फ़नी लग रही है, या कोई एक वंडरमेंट होती है, हर चीज़ का एक नयापन होता है. एंड आई थिंक you're born again, you really learn to understand the world in a very different way through your child's eyes. So it's I think the most blessed gift to be a mom, and it's also the most difficult and hard job in the world is to be a parent. क्योंकि आप चाहते हैं कि बच्चे को सही से सही चीज़ें आप सिखाएं, अपने एक्सपीरियंसेस से वो उन सारी गलतियों को ना दोहराए जो आपके जीवन में घटित हुई हैं. फिर एक कहीं पर एक पॉइंट पर आपको थोड़ा डिटैच भी होना पड़ता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी और उसके चॉइसेस अपने हैं, और उसकी अपनी पर्सनालिटी एक अलग डेवलप हो रही होती है. सो being a mother always allows you to love a child as God loves human beings, and be able to nurture and nourish a new human being, and to be able to teach new things to a very fresh or a very raw mind, and at the same time allow the child to flower or to blossom in his own very way. That's really sweet, and I do hope कि ये message जितने भी लोगों तक पहुंच सके, ज़रूर पहुंचे. खासकर जो पेरेंट्स हैं, यंग लड़कियां हैं, हम ऐसे टाइम से गुज़र रहे हैं जहाँ पर एक साइड हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, गुरुज़ हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छी संस्थाएं हैं जो एक इंसानियत के उद्धार के लिए काम कर रहे हैं. और उसी तरफ दूसरी तरफ हम देखते हैं बहुत सारा करप्शन है, बहुत सारे नेगेटिव फैक्टर्स हैं, लड़ रहे हैं, वॉर्स हो रही हैं, फैमिलीज़ के अंदर जो हैं पैसे को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े हो रहे होते हैं. सो आई थिंक एक हमेशा एक कांस्टेंट बैटल रहती है कि
क्या सही है और क्या गलत है। एंड मेरा मैसेज यही होगा कि अगर हम बाहर की तरफ ना देखते हुए अगर हम सब सिर्फ अपने अंदर विद इन जाएं, आई थिंक वी वुड ऑल गेट द आंसर्स टू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस वी कम अप विद। या जब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं हम नहीं समझ पाते हैं कि इसको कैसे डील करना है। सो आई थिंक द मोस्ट वंडरफुल गिफ्ट जो हम एक दूसरे को अपने लेवल पर दे सकते हैं और अपने आने वाली पीढ़ियों को एज पेरेंट्स दे सकते हैं इज़ टू बी एबल टू गो विद इन एंड फाइंड आवर आंसर्स। अगर हम अपने मन को थोड़ा शांत करें, अगर हम टीवी बंद कर कर थोड़ी सी अच्छी किताबें पढ़ें या अच्छी संगत में बैठें, हम शायद ये रियलाइज़ करेंगे कि हर इंसान के अंदर बहुत अच्छाई है, लेकिन उस अच्छाई को बाहर निकालना, चाहे वो अपने अंदर हो या सामने वाले के अंदर हो, उसके लिए हमें अपने माइंड को बहुत स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। एंड टू बी एबल टू डू दैट वी हैव टू रियली स्टॉप जजिंग ईच अदर, चेक आवर ओन नेगेटिविटी। अगर गुस्सा आ रहा है तो किस बात पर आ रहा है, अगर किसी की कोई बात पसंद नहीं आ रही है तो शायद उसको बोलने का कोई और अच्छा तरीका भी हम ढूंढ सकते हैं। एंड दैट इज़ द वे टू बी एबल टू चेंज आवर सेल्व्स, आवर सोसाइटी, and to be able to change the world and give that gift to the coming generation. Absolutely. And I also because जैसे मैं आपसे शेयर कर रही थी कि मेरी थिंकिंग बहुत स्पिरिचुअल है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि झगड़ा करना बहुत आसान है, आर्ग्यूमेंट में पढ़ना बहुत ही ईजी चीज़ है, हर कोई आर्ग्यू कर सकता है, बट इट टेक्स स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर टू बी एबल टू रिमेन साइलेंट एंड नो दैट यू डन व्हाट यू कुड डू बेस्ट इन दैट सिचुएशन। तो हमारे स्टेट ऑफ माइंड से हम अपने पॉजिटिव थिंकिंग से हम अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर, अपने वाइब्स को पॉजिटिव कर कर स्ट्रॉन्ग करके, और हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करके हम बहुत अच्छाई को अट्रैक्ट कर सकते हैं, नॉट ओनली इन आवर लाइफ बट फॉर द वर्ल्ड एट लार्ज।